नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 16 सितंबर है। 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में अगले 3 दिनों में भारत के किन राज्यों में, किन जिलों में मानसून की ये भीषण बारिश तबाही मचा सकती है, इसकी बात करेंगे। क्योंकि मानसून का जो सिस्टम बना हुआ है, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, इस समय साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर है और इसके चलते यहाँ पर बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। बैतूल से लेकर उज्जैन और एडजॉइनिंग प्लेसेस में तमाम साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ एमपी में हैवी रेन हो रही है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी वर्षा हो रही है और गुजरात तथा साउथ ईस्ट राजस्थान के भागों पर भी लगातार सक्रिय मानसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज भी अनुमान यह है कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी मराठवाड़ा, साथ ही साथ पश्चिमी विदर्भ जिसमें अमरावती और अकोला वर्धा के रीजन शामिल हैं, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसमें भोपाल से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, उज्जैन और आसपास के सभी क्षेत्रों में भीषण वर्षा हो सकती है। और जब ये सिस्टम पश्चिम की तरफ मूव कर रहा होगा, उस दौरान ये गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों को टच करेगा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों को टच करेगा। उसके बाद अरब सागर में पहुंचेगा, जहां पहुंचने के बाद ये और प्रभावशाली फिर से हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये साइक्लोन बनेगा, ऐसे अंदेशे बहुत कम है, लेकिन रूल आउट अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि समुद्र में पहुंचने के बाद क्या कंडीशन होगी इस पर डिपेंड करेगा। यहां पर जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो उस दौरान जो गुजरात का रीजन है, सूरत से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, अरवली, महिसागर, मोडासा और आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी भागों में आज दिन भर में बारिश देखने को मिलेगी और बहुत तेज वर्षा भी हो सकती है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर और इधर सोमनाथ से लेकर अंदर के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा सौराष्ट्र और कच्छ में भी शुरू हो जाएगी। सौराष्ट्र में आज उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, कल यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन आज रात में सौराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का नया स्पेल, बारिश की इंटेंसिटी, अच्छी इंटेंसिटी के साथ बारिश यहाँ पर शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में इधर गुना और ग्वालियर तक बारिश की संभावना है। लेकिन अगर हम आंतरिक इलाकों की बात करें, जिसमें सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, तो यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। लेकिन क्योंकि नमी यहाँ पर लगातार पहुँच रही है और नमी यहाँ से ऐड हो रही है और सिस्टम पास में है, तो बिल्कुल भी रूल आउट करना ठीक नहीं है। यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा, बादल बनने और थोड़ी बहुत वर्षा होने, हवाएं चलने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश बहुत रिड्यूस हो गई है। इसके बावजूद आज इन दोनों राज्यों के कई जिलों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के बाकी भागों में देखें तो मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में, यानी जो कोंकण गोवा का पूरा रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के बाकी हिस्सों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना में चांसेस बारिश के कम है, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक जिसमें बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के हिस्से शामिल हैं, तमिलनाडु के पूरे आंतरिक हिस्सों में, केरल और लक्षद्वीप में, तटीय कर्नाटक में और इधर तटीय तमिलनाडु में, यहाँ पर कई जगहों पर इंक्लूडिंग मछलीपट्टनम से लेकर ये जो साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी और चेन्नई में कई जगहों पर भारी वर्षा आज होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड में भी बारिश शुरू हो रही है और बिहार में पश्चिमी हिस्सों में, जबकि झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, पूर्वी बिहार, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन असम में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। मेघालय और नागालैंड में बारिश होने के आसार हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बात जहाँ तक उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन पर पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक, यानी वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मध्य में लखनऊ, कानपुर और हमीरपुर, महोबा से लेकर लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा बस्ती समेत पश्चिम की तरफ चलें तो बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत तमाम जगहों पर हवाएं चलने, बादलों के बने रहने की संभावना रहेगी और कुछ स्थानों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। इधर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकांश इलाके प्रभावित होंगे। दक्षिणी भागों में बहुत भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर उदयपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और साथ ही साथ बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश के आसार हैं। दिल्ली की बात जहां तक है और हरियाणा, पंजाब की बात जहां तक है, तो दिल्ली पर अभी सुबह से तो आसमान कभी साफ हो रहा था, कभी कभी बादल दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर चांसेस रहेंगे आज ये हवाएं आ सकती हैं बादल लेकर के और कुछ पैच उत्तर प्रदेश की तरफ से या हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरफ से आगे बढ़ सकते हैं और दिल्ली को भिगो सकते हैं। हरियाणा के भी दक्षिणी भागों में बारिश
हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये रही आज 16 सितंबर की सिचुएशन। 17 सितंबर को क्या होगा उत्तर भारत में, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी दूर चला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जो फ्लो है बंगाल की खाड़ी का वो उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहेगा और साथ ही साथ फुटहिल्स पर बना रहेगा, तो उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश की संभावना कल भी रहेगी 17 को भी, और हिमाचल में भी बारिश होगी, जम्मू कश्मीर में भी बारिश होगी। तो पूरे पहाड़ी रीजन पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में भी वर्षा होने के आसार कल भी रहेंगे। यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे स्ट्रेच में बारिश के आसार हैं। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, दायरा बारिश का थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ तक बात पश्चिमी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल की है, इन सभी रीजन में पटना और सिवान, गोपालगंज से लेकर चंपारण और नीचे की तरफ बक्सर, कैमूर, गया, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका से लेकर कोलकाता तक बारिश की संभावना यहाँ पर है। उत्तरी ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी, लेकिन मध्य भारत में काफ़ी कुछ बदलेगा। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन रूल आउट पैची शावर के लिए नहीं करूँगा। हालांकि यहाँ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी गुजरात, आप देखिए सौराष्ट्र की बारी है, सौराष्ट्र में जबरदस्त वर्षा शुरू होने वाली है और पूर्वी रीजन पर कल बहुत भारी बारिश हो सकती है। राजकोट, जामनगर, नलिया, भुज और ओखा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। और जो पूर्वी गुजरात का रीजन है, जिसे गुजरात रीजन कहते हैं मेट डिपार्टमेंट की भाषा में, यहाँ पर अति भारी वृष्टि होने की संभावना रहेगी, आशंका रहेगी। इंदौर, उज्जैन, देवास में भी कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, साथ ही साथ सिरोही, पाली, राजसमंद और साथ ही साथ बाड़मेर तक भारी बारिश शुरू हो जाएगी। इधर राजस्थान के दक्षिणी भागों में और गुजरात के तमाम हिस्सों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में भारी बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। मुंबई से लेकर गोवा तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं और सौराष्ट्र का जो और कच्छ का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर भी कल रात में आप देखेंगे मौसम बदल चुका होगा। कल दिन में भी बदल जाएगा, लेकिन कल रात से बारिश शुरू हो जाएगी और परसों यहाँ पर तेज वर्षा देखने को मिलेगी जब ये सिस्टम और करीब पहुंच जाएगा पश्चिमी भागों के। लक्षद्वीप और केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भागों में, तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। इसके अलावा उत्तर की बात हो गई, पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर वर्षा कल जारी रहेगी, मध्यम से भारी बारिश। और इसके बाद बात करते हैं 18 सितंबर की। 18 सितंबर को ये सिस्टम यहाँ से पार कर जाएगा, लगभग यहाँ पहुँच जाएगा। 18 सितंबर और 19 सितंबर के बीच में कच्छ पर पहुँच जाएगा। उस दौरान सौराष्ट्र और कच्छ के तमाम इलाकों में, सौराष्ट्र में बहुत हैवी रेन तटीय इलाकों में नहीं होगी, आंतरिक इलाकों में ज़्यादा होगी। उत्तर पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में, इन भागों में लंबे समय के बाद बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर दिख रही है और मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में भी बारिश तेज़ होगी, उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा के आसार बने रहेंगे। इधर महाराष्ट्र के तटों पर बारिश जारी रहेगी लगातार और साउथ में तटवर्ती रीजन में बारिश कम हो जाएगी। आंतरिक इलाकों में भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, साथ ही साथ तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। और छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी तटीय ओडिशा और उत्तरी आंतरिक ओडिशा, साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। इधर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी और तराई वाले रीजन में बारिश जारी रहेगी, जबकि साउथ वेस्टर्न पोर्शन में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। उत्तराखंड में लगातार तीनों दिन, आज भी, कल भी, परसों भी लगातार बारिश की संभावना है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी वर्षा होगी, लेकिन अपेक्षाकृत उत्तराखंड से कम बारिश के आसार हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे, लेकिन रूल आउट नहीं करेंगे। पैच यहाँ पर भी बन सकता है बादलों का, और ये दिल्ली से लेकर दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों को भिगो सकता है ये पैच बादलों का। फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की ये बात रही। बाकी जानकारियाँ इसी चैनल पर अगले वीडियो में मिलेंगी आपको। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आपने अगर इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका मेरे लिए सपोर्ट है और आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं आपके लिए सपोर्ट बनकर खड़ा रहूँगा मौसम पूर्वानुमान की जानकारियाँ सटीक लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।